नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 19 अप्रैल शुक्रवार को देश में पहले चरण का मतदान हुआ 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए और इस पहले चरण के मतदान में अन्य 20 राज्यों के अलावा 21वां राज्य यानी उत्तर प्रदेश भी शामिल था, जहां की 8 सीटों के लिए, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों के लिए मतदान हुआ। ठीक इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार के सिलसिले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही अमरोहा में थे और उनके साथ मंच पर अन्य नेताओं के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे और ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उसके बहुत बड़े मायने हैं। उन्होंने 2 बातें कही हैं। पहले जरा सुन लेते हैं कि उत्तर प्रदेश और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश किन चीजों के लिए बदनाम था, पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में, और इसके चलते लोग उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का पूंजी निवेश करने से भी घबराते थे और डरते थे। दंगों का, गुंडों का, माफियाओं का, हर तरह के हीनियस क्राइम का जैसे अड्डा बन गया था और राजनीतिक दलों को, उनके नेताओं का ऐसे गुंडे, मवाली, माफियाओं, बदमाशों को संरक्षण प्राप्त होता था। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, पहले जरा इसको सुन लेते हैं और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहा है, जरा उस पर भी एक दृष्टि डालेंगे। साथियों, आप याद करिए, तुष्टीकरण के इसी खेल ने यूपी को और खासकर हमारे पश्चिमी यूपी को दंगों की आग में जलाया था। यूपी के लोग गुंडा राज का वो दौर कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आए दिन यूपी में दंगे होते थे, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता था। पश्चिमी यूपी के कितने मोहल्लों में सामूहिक तौर पर मकान बिकाऊ है, उसके पोस्टर लगाने पड़ते थे। हमारी बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं थी। ये हमारे योगी जी ने आपकी सुरक्षा के लिए यूपी को ऐसे अपराधियों से मुक्ति दिलाई है। हमें दोबारा किसी भी कीमत पर उन ताकतों को मजबूत नहीं होने देना है। प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही है, ये किस संदर्भ में कही है? मुजफ्फरनगर का दंगा 2013 का, और उसी काल में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में ही कैराना में लोग विवश हो गए थे, ये घर बिकाऊ है के बोर्ड लगा करके, खास तौर से जो मुस्लिम मोहल्ले थे वहां से पलायन करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये याद दिलाया लोगों को कि क्या हाल थे उस समय और आज क्या हाल है। अतीक हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, कहाँ हैं वो, और कई दूसरे इसी तरह के माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं या जेलों में सड़ रहे हैं या फिर ऊपर चले गए हैं। उनको 72 हूरों के पास भेज दिया गया है।
और ये अकेले किसी समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले जो माफिया थे, उन्हीं का काम तमाम नहीं हुआ है। विकास दुबे से लेकर के ऐसे कई दूसरे माफिया भी भगवान को प्यारे हो गए हैं और उनका काम तमाम कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ के भाषण आप सुनते होंगे, वो अभी भी कहते हैं कि अगर किसी में गर्मी बाकी है किसी तरह की, तो वो गर्मी भी निकाल दी जाएगी। और यही उन्होंने पिछले चुनाव में भी कहा था, विधानसभा चुनाव में भी कहा था, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कहा था कि हम तो जून में भी लोगों की गर्मी निकाल देते हैं और बिल्कुल ठंडा कर देते हैं। और हाल में भी उनके जो बयान आए हैं, योगी आदित्यनाथ के बारे में प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है, इस पर जरा बात करेंगे कि उन्होंने ये टिप्पणी क्यों की है और ये कितनी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। जरा सुन लेते हैं कि मोदी जी ने क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप को लेकर के, उनके कुशल नेतृत्व को लेकर के। कुछ दिन पहले एक प्रेस इंटरव्यू में दे रहा था, वो मुझे पूछ रहे थे कि आप ये 400 पार कह रहे हैं, बोले बहुत से राज्यों में तो आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, आप उसमें भी आगे अब कहां से बढ़ोगे। मैंने कहा लिख लो, अकेले उत्तर प्रदेश का मैं सांसद हूं तो मैं उसकी बात करता हूं। मैंने उनको कहा, यूपी के सांसद के नाते मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि अब 7 साल से यहां योगी जी की सरकार है और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था। अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है। और इसलिए मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। देखिए, 2-3 बातें। मंच पर योगी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 72 सीटें मिली थी उनके सहयोगियों को, और 2019 में 64 सीटें मिली थी। 62 भारतीय जनता पार्टी को और 2 उनके सहयोगियों को। मोदी ये कह रहे हैं कि पिछले 7 साल में एज चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जो करिश्मा किया है उत्तर प्रदेश में, जो विकास की बयार दिखाई दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बना है, काशी नगरी का जो कायाकल्प हुआ है, अयोध्या में जो भगवान राम का मंदिर बना है और उसकी जो भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसके अलावा एक्सप्रेसवे, इसके अलावा हाईवेज और जो हवाई अड्डे बन रहे हैं, जो रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, कॉरिडोर जिस तरह के बन रहे हैं, जिस तरीके से पूंजी निवेश आ रहा है, उसने उत्तर प्रदेश की जो दशा दिशा है वो पूरी तरीके से बदल करके रख दी है। और सबसे अधिक लाभार्थी भी प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चल रही हैं और पूरे देश में जो करीब 60 करोड़ लोगों को अलग अलग योजनाओं के फायदे मिल रहे हैं, उनमें से अधिकांश लोग भी उत्तर प्रदेश में हैं। तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना, उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हो रहे हैं उनको इंगित करना, और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के बारे में जिस तरीके से एक जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का और वामपंथियों का, और जो वो लुटियन मीडिया का हिस्सा है, वो जो अफवाहें उड़ाता रहता है आए दिन,
कि योगी को हटाने की तैयारियां चल रही हैं, योगी के पर कतरने की तैयारियां चल रही हैं, योगी में और अमित शाह में बन नहीं रही है, और योगी की जो लोकप्रियता है उसको देखते हुए अब प्रधानमंत्री भी उनको हटाने के बारे में सोच रहे हैं। तमाम तरह की इस तरह की, और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की बात, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह की अफवाहें उड़ाने की कोशिश की गई थी और चलाने की कोशिश की गई थी। तब आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो करना पड़ा जिसके लिए वो एक्चुअल में जाने नहीं जाते हैं। लखनऊ गए थे और राजभवन में वो जिस तरीके से राजभवन के गलियारे में योगी आदित्यनाथ के साथ टहल रहे थे, वो दृश्य अभी भी हमारी आंखों के सामने हैं। उनके कंधे पर हाथ रख करके एक पोस्चर बना करके कैमरों के लिए उनको राजभवन के उस गलियारे में बातचीत करते हुए कुछ पोज देने पड़े थे, और अल्टीमेटली फिर मीडिया के लिए उन्होंने कैमरों के लिए ये पोज भी दिया था, ताकि जो लोग योगी आदित्यनाथ को बैक करने और उनकी जगह किसी और को लाने के लिए अफवाहें उड़ा रहे हैं, उनको जवाब मिल जाए, और एक नैरेटिव जो इस तरह के एजेंडाधारी मीडिया के लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उस एजेंडे की और उस नैरेटिव की भी हवा निकाल दी जाए। योगी आदित्यनाथ ने केवल उत्तर प्रदेश की दशा दिशा बदलने का काम नहीं किया है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह 24/7 काम करने वाले व्यक्ति हैं। बल्कि आपको याद होगा जब भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर निर्माणाधीन था, उस समय भी योगी आदित्यनाथ के लखनऊ से कितने दौरे लगते थे अयोध्या के, उसका उसका रिकॉर्ड अगर आप उठा करके देखेंगे तो वो करीब 70 के आसपास उनके दौरे हैं। जब तक राम मंदिर के प्रथम चरण का काम पूरा नहीं हो गया, वो लगातार अवधपुरी के दौरे कर रहे थे, समीक्षाएं कर रहे थे। तो जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का और अयोध्या के कायाकल्प करने का, उससे बड़ा योगदान अगर मैं कहूं तो योगी आदित्यनाथ का रहा है, जो तमाम चीजों को बार बार जाकर के देख रहे थे, समीक्षाएं कर रहे थे। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत जब अतिथि बनाए गए वहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह के, तो हर समय उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी खड़े हुए दिखाई दिए। हर अवसर पर, चाहे मंच रहा हो जहां प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा था और संघ प्रमुख का स्वागत हो रहा था, या गर्भगृह में जो पूजा और विधि विधान से कार्यक्रम हो रहे थे, वहां की भी अगर बात देखें तो वहां सिर्फ 4 या 5 लोग ही थे, जिनमें प्रधानमंत्री थे, संघ प्रमुख थे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी और योगी आदित्यनाथ थे। तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ठीक लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन उत्तर प्रदेश की ही भूमि पर आकर के जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को एक तरीके से फिर से सराहा है, उसके बहुत बड़े मायने हैं और बहुत बड़े संदेश और संकेत हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।